नमस्कार। मैं केएस मुरारी एक बार फिर से आप लोगों के बीच आज के टॉपिक आर्य समाज दयानंद सरस्वती को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आर्य समाज हिंदू धर्म का एक सुधारवादी आंदोलन था। इसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से परिवर्तन कर पुनः स्थापित करना था। आर्य समाज का संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। आर्य समाज का संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे और जिनका मूल नाम यानी ओरिजिनल नाम कह सकते हैं कि मूल शंकर था। बचपन का नाम मूल शंकर था। 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। कुछ वर्ष पश्चात आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया। 1824 ईस्वी में मूल शंकर यानी दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात के मोरबी नामक स्थान पर हुआ था। दयानंद सरस्वती यानी कि मूल शंकर का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात के मोरबी नामक स्थान पर हुआ था। 1824 ईस्वी में मोरबी नामक स्थान पर हुआ। 16 वर्ष की अवस्था में उनकी बहन की मृत्यु हो गई थी और उनकी बहन की मृत्यु के बाद मूल शंकर में अचानक वैराग्य उभर कर सामने आ गया। मूल शंकर में अचानक वैराग्य ने जन्म ले लिया। 21 वर्ष की अवस्था में मूल शंकर ने गृह त्याग कर घुमक्कर का जीवन जीना स्वीकार कर लिया। 21 वर्ष की अवस्था में मूल शंकर ने गृह त्याग कर घुमक्कर का जीवन जीना स्वीकार किया और 24 वर्ष की अवस्था में मूल शंकर दंडे स्वामी पूर्णानंद से मिले और इन्हीं से संन्यास की दीक्षा लेकर मूल शंकर ने दंड धारण किया। दंडे स्वामी पूर्णानंद ने ही मूल शंकर का नाम दयानंद सरस्वती रखा। हिंदू धर्म को प्रतिष्ठापित करने के लिए स्वामी जी ने 10 सिद्धांतों की स्थापना की। 10 सिद्धांतों की स्थापना की, जिसको 10 शील कहा गया है। 10 सिद्धांतों की स्थापना की ताकि हिंदू धर्म फिर से पुनर्स्थापित हो जाए। इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि मूर्ति पूजा का विरोध होना चाहिए, यानी मूर्ति पूजा का विरोध। दूसरा, सत्य केवल वेदों में निहित है, इस कारण वेदों का अध्ययन परम आवश्यक है। वेद मंत्रों के आधार पर हवन किया जाना चाहिए। वेद मंत्रों के आधार पर हवन किया जाना चाहिए। विशेष परिस्थितियों में विधवा विवाह की स्वीकृति पर बल दिया गया है। स्त्री शिक्षा में विश्वास पैदा करने पर बल दिया गया है। अवतारवाद एवं धार्मिक यात्राओं का समर्थन किया। कर्म सिद्धांत और आवागमन सिद्धांत का समर्थन किया गया। निराकार ईश्वर की एकता में विश्वास बनाए रखने पर बल दिया गया है। बाल विवाह एवं बहु विवाह का विरोध किया गया। हिंदी संस्कृत भाषा का प्रचार पर विशेष बल दिया गया है। तो इस तरह से जो 10 सिद्धांत दयानंद सरस्वती ने प्रस्तुत किया और इसी 10 सिद्धांत के माध्यम से हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना पर विशेष बल दिया गया। आर्य समाज द्वारा चलाया गया शुद्धि आंदोलन पर्याप्त विवादास्पद रहा। इसके अंतर्गत हिंदू धर्म का परित्याग कर अन्य धर्म अपनाने वाले लोगों के लिए पुनः धर्म में वापसी के द्वार खोल दिए गए। आर्य समाज द्वारा दूसरा विवादास्पद जो कार्यक्रम था वह था गौ रक्षा।
वह था गौरक्षा आंदोलन। और इस गौरक्षा आंदोलन के माध्यम से एक दूसरे विशेष वर्ग के समुदाय को नाराजगी झेलनी पड़ी। 1822 ईस्वी में आर्य समाज ने गायों की रक्षा हेतु गौ रक्षिणी सभा की स्थापना की। दयानंद सरस्वती द्वारा यूं तो कई पुस्तकों की रचनाएं की गई, जिसमें सत्यार्थ प्रकाश जो संस्कृत भाषा में था, सत्यार्थ प्रकाश ये संस्कृत में लिखी हुई थी। 1874 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना करने से पहले, एक साल पहले इसकी रचना हुई संस्कृत भाषा में। और दूसरा पाखंड खंडन काफी महत्वपूर्ण था। पाखंड खंडन ये 1886 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने इसकी रचना की थी। इसी संदर्भ में वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा गया था। पाश्चात्य शिक्षा के विरोधियों में स्वामी श्रद्धानंद, लेखराम और मुंशीराम प्रमुख थे। इन लोगों ने 1902 ईस्वी में गुरुकुल की स्थापना की। पाश्चात्य शिक्षा के समर्थकों में हंसराज और लाला लाजपत राय प्रमुख थे। इन लोगों ने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना कर डाली थी। दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना कर डाली थी। दयानंद सरस्वती जब अपना विचार और चिंतन प्रस्तुत किया तो इस संदर्भ में उन्होंने जाति पाति रहित और वर्ग विहीन समाज की स्थापना पर विशेष बल दिया। यानी जो आर्य समाज का जो मुख्य तत्व है, मूल तत्व है, उसमें जाति पाति रहित और वर्ग विहीन समाज की स्थापना पर विशेष बल दिया गया। साथ ही साथ राष्ट्रीय, सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से संयुक्त भारत की बात की गई। विदेशी दासता से मुक्ति एवं संपूर्ण राष्ट्र में आर्य धर्म की स्थापना करना दयानंद सरस्वती का प्रमुख उद्देश्य था। दयानंद सरस्वती ने वेदों को सभी धर्मों में सच्चा और सभी धर्मों से अलग बताया। इस संदर्भ में दयानंद सरस्वती ने कहा कि भगवान द्वारा प्रेरित और संपूर्ण ज्ञान का स्रोत वेद है। कहने का आशय है कि वेद ही है जो भगवान द्वारा प्रेरित और संपूर्ण ज्ञान का स्रोत है। इसलिए इसी परिप्रेक्ष्य में दयानंद सरस्वती ने मुख्य रूप से जो नारा दिए कि वेदों की ओर लौटो, बैक टू वेदा। और वेदों की ओर लौटने का आशय यह था कि वैदिक धर्म में जितने भी मानव कल्याण के संदर्भ में जो बातें कही गई है, उस बातों को अक्षरशः पालन करने पर विशेष बल दिया गया है। इसलिए उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। दयानंद सरस्वती अपनी शिक्षा मथुरा के अंधे गुरु स्वामी ब्रजानंद से ग्रहण किया था। दयानंद सरस्वती ने प्राचीन हिंदू आदि ग्रंथ पुराणों की आलोचना की और इस संदर्भ में यानी पुराणों की आलोचना करते हुए दयानंद सरस्वती ने कहा कि स्वार्थी और अज्ञानी पुरोहितों ने पुराणों की सहायता से हिंदू धर्म को दूषित करने का प्रयास किया। यानी पुराण में जो बातें पुरोहितों का वर्चस्व जो दिखाया गया, उसकी आलोचना उन्होंने की। इसी संदर्भ में दयानंद सरस्वती ने हिंदू रूढ़िवादिता, जातिगत कठोरता और अस्पृश्यता, मूर्ति पूजा, कर्मकांड, पुरोहितवाद, चमत्कार, इन सारे संदर्भों की काफी कठोर आलोचना की, क्योंकि ये सारे भारतीय समाज को अस्तरीकरण की ओर बढ़ावा दे रहा था। इसलिए
स्तरीकृत समाज नहीं, बल्कि स्तर विहीन समाज, कोई लेयर नहीं, सभी समानता की बात दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज के माध्यम से भारत के लोगों को ध्यान में लाने पर विशेष बल दिया गया। साथ ही साथ दयानंद सरस्वती ने जीव हत्या, श्राद्ध, कर्म भोज, समुद्र यात्रा पर निषेध जैसे जो कुरीतियां थी उसकी भी कड़ी आलोचना की। दयानंद सरस्वती ने कहा कि जाति का निर्धारण जन्म के आधार पर नहीं, बल्कि कर्म के आधार पर होनी चाहिए। जाति का निर्धारण जन्म के आधार पर नहीं, बल्कि कर्म के आधार पर होनी चाहिए। आर्य समाज विवाह के लिए लड़कों की न्यूनतम आयु 25 वर्ष और लड़कियों के लिए न्यूनतम आयु 16 वर्ष होने पर बल दिया। आर्य समाज अंतरजातीय विवाह का समर्थन किया, इंटरकास्ट मैरिज का सपोर्ट किया। साथ ही साथ स्त्री पुरुष समानता और विधवा पुनर्विवाह की भी वकालत की। शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए दयानंद ने एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना करवाई। इस संदर्भ में डीएवी, जो पहले भी अभी मैंने चर्चा किया, 1886 ईस्वी में डीएवी यानी दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना लाहौर में किया गया। शिक्षा व्यवस्था में वेस्टर्न एजुकेशन की वकालत की, यानी पाश्चात्य शिक्षा पर बल दिया गया। और 1902 ईस्वी में प्रमुख आर्य समाजी स्वामी श्रद्धानंद ने हरिपुर में गुरुकुल कांगरी की स्थापना की। गुरुकुल कांगरी की स्थापना की और गुरुकुल कांगरी शिक्षा के परंपरागत प्रसार को व्यवस्थित किया गया, यानी गुरुकुल कांगरी के सहायता से शिक्षा के परंपरागत प्रसार को व्यवस्थित किया गया। आर्य समाज ने लोगों को परलोक के बजाय इहलोक में विश्वास करने पर बल दिया। परलोक, जो लोग यहाँ दिखाई नहीं देता है, यानी कि दूसरे लोग ऊपर, उसके जगह पर इहलोक पर विशेष बल दिया, यानी इस वास्तविक लोक में विशेष बल दिया कि जो भी है रियलिस्टिक लाइफ यही है। आर्य समाज ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, जैसा कि मैंने अभी पहले भी चर्चा किया, कि शुद्धि आंदोलन चलाया, जिससे किसी दबाव या भय से हिंदू धर्म छोड़ चुके लोगों को पुनः हिंदू धर्म में वापस लाया जाए। आर्य समाज ने भी एकेश्वरवाद की अवधारणा को स्पष्ट किया था। जैसा कि मैंने पहले ब्रह्म समाज के बारे में बताया था कि ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद को बढ़ावा दिया, तो आर्य समाज भी एकेश्वरवाद की अवधारणा को स्पष्ट किया। और आर्य समाज के अनुसार परम ईश्वर एक है और सबको उसकी उपासना करनी चाहिए। ईश्वर की उपासना में आध्यात्मिक चिंतन पर विशेष बल दिया गया। ईश्वर की उपासना में आध्यात्मिक चिंतन पर विशेष बल दिया गया। और इस संदर्भ में आर्य समाज ने कहा कि ईश्वर निरंकार है, ईश्वर का कोई आकार नहीं है, और उसकी मूर्ति पूजा में, उनकी मूर्ति पूजा नहीं की जानी चाहिए। यानी आर्य समाज मूर्ति पूजा का घोर विरोधी था, क्योंकि उन्होंने पहले ही बता दिया आर्य समाजियों ने कि ईश्वर निरंकार है, यानी ईश्वर का कोई आकार नहीं। जबकि मूर्ति बनता तो उसका आकार दे दिया जाता, हाथ पैर, आंख नाक पैर, तो इस संदर्भ में कोई आकार नहीं, इसीलिए मूर्ति पूजा का दयानंद सरस्वती ने विरोध किया। आर्य समाज ने अवतारवाद के सिद्धांत की भी आलोचना की। इस संदर्भ में कहा गया कि राम और कृष्ण महापुरुष थे, लेकिन ईश्वर के अवतार नहीं थे। राम और कृष्ण महापुरुष थे, लेकिन ईश्वर के अवतार नहीं थे। सभी मनुष्य उनकी विचारों को अपनाकर और उनके द्वारा बताए गए कर्मों को कर उनका स्थान प्राप्त किया जा सकता है। यानी जिस तरह से राम और जिस तरह से कृष्ण ने अपना कर्म किया सत्य के लिए, तो वैसे सत्य की और मार्ग पर चलते हुए हर कोई व्यक्ति कृष्ण और राम बन सकता है, हर कोई पुरुष महापुरुष बन सकता है। इसीलिए राम और कृष्ण को महापुरुष बताया गया दयानंद सरस्वती के माध्यम से, ना कि ईश्वर बताया गया है। वो एक मानवीय रूप में है।
आर्य समाज के अनुसार आत्मा अमर है। आर्य समाज के अनुसार आत्मा अमर है और आत्मा द्वारा शरीर बार बार त्यागने और ग्रहण करने की बात बिल्कुल सत्य है। आत्मा द्वारा शरीर को बार बार त्यागने और ग्रहण करने की बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन स्वार्थी ब्राह्मणों द्वारा कराया गया श्राद्ध कर्म निरर्थक है, क्योंकि समाज कर्म फल मोक्ष में भी विश्वास रखता है। यानी जो समाज कर्म फल पर विशेष बल देता है वही समाज आगे बढ़ेगा। दयानंद सरस्वती का नारा वेदों की ओर लौटो वैदिक शिक्षा एवं धर्म की वैदिक शुद्धता के लिए किया गया प्रयास था, न कि वैदिक व्यवस्था को पुनः स्थापित करने के संदर्भ में था। दूसरा पहलू जब दयानंद सरस्वती की ओर देखते हैं तो दयानंद सरस्वती देशभक्ति और आधुनिकता के आदर्शों को अपनाने पर भी विशेष बल दिया। इसलिए दयानंद सरस्वती का आर्य समाज तत्कालीन परिस्थितियों में भी प्रासंगिक था और आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी काफी प्रासंगिक है, क्योंकि समाज को एकीकृत कर समाज में आडंबर विहीन समाज की स्थापना कर समाज में जो दकियानूसी थी, जो वर्ग युक्त समाज था, उसको वर्ग विहीन समाज बनाने में दयानंद सरस्वती और आर्य समाज की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही। तो इस तरह से दयानंद सरस्वती और आर्य समाज आज भी प्रासंगिक है। आशा है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करते हुए, कमेंट करते हुए इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर कर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।